हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद बहुत ही अंदेशा आप सभी लोगों के मन में लगा हुआ कि आखिर अब आगे क्या होगा, क्या करना सबसे सही रहेगा। तो दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताने वाले हैं आपका आने वाले समय में सी टेट का एग्ज़ाम भी होने वाला और यूपी टेट का एग्ज़ाम जिसकी की ऑफिशियल डेट बताई जा रही है 26 दिसंबर। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस डेट को लेकर जारी नहीं किया गया, सिर्फ अंदेशा लगाया जा रहा है कि आपका ये एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने की पूरी पूरी संभावना है। जो पीएनपी सचिव हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी बना दिए गए, जो कि कह सकते हैं सही अपने कार्यकाल में इन्होंने अच्छा कार्य किया है। 69,000 भर्ती और इसके पहले यूपी टेट, ये सब इनके कार्यकाल में बिल्कुल सही से निपटते रहे थे। अब उम्मीद है कि ये आकर के यूपी टेट को जल्द से जल्द पूरी पारदर्शिता से कराएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि किसकी तैयारी की जाए, क्या यूपी टेट की जाए या फिर सी टेट की जाए। इसके साथ ही साथ दूसरा एक प्रश्न और है कि क्या सुपर टेट की तैयारी करना सही रहेगा, क्या शिक्षक भर्ती आने वाली है, क्या कोई संभावना शिक्षक भर्ती आने की है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को रखेंगे। आप लोग एंड तक देखिएगा, समझिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीटेट की। तो दोस्तों, सीटेट एग्जाम के बारे में आपको पता होगा, दिसंबर 2021 का हमारा जो सीटेट का एग्जाम है ये आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। इस बार प्रोसेस थोड़ी चेंज कर दी गई है। वैसे तो एक ही दिन पूरे देश में एग्जाम संपन्न कराया जाता था, लेकिन इस बार ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी, यानी कि ऑनलाइन पेपर आपका होगा। इसका सीटेट का पेपर कैसा ऑनलाइन कराया जाएगा, कंप्यूटर पर आधारित पेपर होगा। तो ये आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर 13 जनवरी तक चलेगा। लगभग ये आपका एक महीने का समय है। इस बीच में ये एग्जाम आपका चलता रहेगा और ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर आप लोग अपना अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो इस बार हो सकता है कुछ चेंजमेंट किए जाएं, कुछ परिवर्तन किए जाएं। हालांकि अभी तक जो पेपर देखे गए हैं, जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक, सबका पैटर्न लगभग लगभग सेम रहता है। क्वेश्चन का जो कह सकते हैं हम लोग सिलेबस रहता है वो भी बिल्कुल सेम रहता है। वही गिने चुने टॉपिक रहते हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास अभी इतना समय है, आप सिर्फ 10 दिन अगर अच्छे से सीटेट एग्ज़ाम को दे देंगे तो आप निश्चित मानिए 90 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। आसानी से आप लोग सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सिद्धांत इस आधार पर आते हैं। यूपी टेट से बिल्कुल अलग होता है सीटेट का एग्ज़ाम। सिर्फ आपको अपने मन में सोच कर जाना कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। काफ़ी लोग सोचते रहते हैं कि नहीं, ये हमसे क्लियर नहीं होगा। क्यों क्लियर नहीं होगा? बिल्कुल इजी पेपर होता है। सिर्फ आपको बच्चे के आधार पर सोचना है, सिर्फ आपको एक आदर्श शिक्षक के आधार पर सोचते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, सिर्फ 10 दिन अगर आप लोग अच्छे से दे देंगे तो सीटेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी टेट या सीटेट में कौन सा करना बेस्ट रहेगा। तो आपको बता दें, देखिए, आपकी यूपी टेट की तैयारी लगभग लगभग पूरी हो चुकी थी। तो जब तैयारी पूरी है तो उसे हम अगर अंत में 15 दिन का समय भी दे देंगे रिवाइज करने के लिए, तो वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। और अभी आपके पास लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं सीटेट एग्जाम जब आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस एग्जाम को देखते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे, आने वाले समय में आपकी केवीएस की वैकेंसी आ सकती हैं, एनवीएस की वैकेंसी व अन्य DSSS भी बहुत सी ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें आपका सीटेट कंपलसरी माना जाता है, यानी कि सीटेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी माना जाता है। जितनी भी आपकी सेंट्रल की या फिर अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं तो उसके लिए सीटेट जरूरी होता है। तो अब आपसे अभी तक जो कहते थे, आपसे हमेशा यही कहा कि यूपी टेट पर फोकस करिए, क्योंकि सुपर टेट में भी वही चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन जब आपके पास समय मिल रहा है तो सीटेट पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। जिन लोगों ने एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है वो लोग थोड़े दिन समय निकालकर सीटेट के एग्जाम को जरूर दें। पेडागोजी की हम बहुत ही अच्छी वीडियोस ला चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के उन सभी पेडागोजी की वीडियो सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेंगे तो निश्चित तौर पर 100% आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को सीटेट के पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं उनको बता दें, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लगभग सभी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के उन पेपर्स को जरूर सॉल्व करिएगा।
जितने बार हो सकता है उतने बार सॉल्व करिएगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है सीटेट एग्जाम को क्लियर करने का। आसानी से आप लोग सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं सिर्फ इस आइडिया से, इस एक तरीके से कि पुराने पेपर अपने मन से लगाने, नकल नहीं करनी है, बार बार उनको लगाइए, उनको समझना है एक एक क्वेश्चन को। अगर आप समझ गए कि इसका आंसर कैसे निकल रहा है तो निश्चित मानिए आपका ये पेपर, ये पूरा सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उस पर भी वीडियो बहुत ही जल्द देने वाले हैं जिसमें आपको समझा देंगे कि किस आधार पर आपको क्वेश्चन का चयन करना है, उसके आंसर ढूंढने और क्या उसका तरीका हो सकता है कि आप लोग आसानी से अधिक अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों सीटेट की बात हो गई, बात करते हैं यूपी टेट की। तो दोस्तों यूपी टेट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आपके सुपर टेट से रिलेटेड होता है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए सुपर टेट में आपको आगे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसमें लगभग सिलेबस सेम रहता है, उसमें थोड़े टॉपिक, थोड़े सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। इसमें आपकी वही चीज़ें रहती हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको सुपर टेट में देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ से तैयारी करते हुए, अच्छे मन से तैयारी करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सुपर टेट में उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ज़्यादा आप लोग तैयारी कर पाएंगे, उतना अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ आपको पहले से ही मालूम है। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या शिक्षक भर्ती आएगी, क्या शिक्षक भर्ती आने की कोई संभावना है। तो इसके बारे में आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों कि काफ़ी संगठन, आपके जो साथ के संगठन है वो लगे हुए नोटिफिकेशन जारी कराने में। चूंकि इलेक्शन का समय है, इलेक्शन आने वाला है, तो पूरे चांसेस हैं, भले ही आपका एग्जाम ना हो, भर्ती अभी पूरी ना हो, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के मुझे लगता है कि 99% चांस है कि आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और यदि नोटिफिकेशन जारी हो गया तो वो चाहे आपका 6 महीने बाद एग्जाम हो या और समय ले ले, लेकिन एग्जाम होकर रहेगा। तो इसलिए आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम क्या तैयारी करें, वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं, ये मत सोचिएगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी संख्या बहुत है, लगभग मान के चलिए कि आपके लगभग 4 लाख लोग ऐसे होंगे जो इस बार फॉर्म डालेंगे। मतलब पूरी तरह से जो एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम क्लियर किए हुए बैठे हैं, सुपर टेट का पूरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो 4 लाख में से क्या 20,000 30,000 लोग ऐसे नहीं होंगे जो पूरे मन से बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो यानी कि 20,000 सीट आपकी पहले ही बुक हो चुकी हैं, अब आपको लड़ाई लड़नी है। अगर आप लोग ये सोचते रहेंगे कि नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत गलत बात है, वो आपको आगे नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि पेपर पैटर्न, पेपर क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेपर इजी बनेगा, हार्ड बनेगा। आपको एक बात याद रखनी, जो आपका सिलेबस है, जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, उसे डीप में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखते थे, सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ लेते थे जितनी आपको सामने से दिखती थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा, आपके पास अभी इतना समय है कि आप इन सभी चीज़ों को डीप में पढ़ सकते हैं। अगर डीपली पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये आगे बहुत मदद करने वाला है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपको डेली 2 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको संस्कृत की क्लासेस बहुत अच्छे से पसंद आई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं, तो उन क्लासेस को लगातार हम जारी रखेंगे और आपको बहुत ही जल्द उसके जो टॉपिक छूट गए हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम बहुत ही जल्द कवर करने वाले हैं। उनके आपके हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं। सुपर टेट में सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार और कहना चाहेंगे कि ट्विटर के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सरकार को बताते रहिए कि सुपर टेट अगर आएगा तो हम आपके साथ हैं। इस प्रकार से जताने से उनको पता लगेगा कि हाँ, कितने ज़्यादा लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का अंतिम समय में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। हो सकता है आपके इस पहल से, आप लोगों के इस प्रयास से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए और आने वाले समय में आप लोग अपने भविष्य को सुधार सकें। ये बहुत ही अच्छा तरीका, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा पॉजिटिव रहिए,
रहिए, तैयारी करते रहिए और लगातार ऐसे ही अच्छे मन से पढ़ते रहिए। यूपी टेट का एग्ज़ाम पूरे 100% चांसेस हैं दिसंबर में हर हाल में करा दिया जाएगा। इलेक्शन पास में सरकार का दबाव है, नेताओं का दबाव है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंटिन्यू किया जाए ताकि आने वाले समय में उनको इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और ये मान के चलिए अगर आपका दिसंबर में यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका जनवरी में नोटिफिकेशन आने के बाद ही आचार संहिता लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित तौर पर ये आप मान के चलिए। इसके अलावा एडेड भर्ती भी आपकी होने वाली है, लेखपाल को लेकर भी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए थी। उम्मीद करते हैं आप लोग निश्चित तौर पर अच्छे से अब तैयारी करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। आप लोग डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसका लिंक भी दिया गया है। सीटेट की तैयारी की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, वीडियोस हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको जरूर देखिएगा। जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2021 की भी हमारी लेटेस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी चीज़ें हम उसके अंतर्गत आपको पढ़ाते जा रहे हैं। देखते रहिए, समझते रहिए और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ करके अपना सपोर्ट रखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।